देखिए, यदि आप सचमुच इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो आपको वुड का यूज सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वुड का यूज हम अपनी इंग्लिश में 20 अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वुड का यूज सीखना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको भी नहीं आते, आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। आज हम इस वीडियो में केवल 7 यूज कवर करेंगे और इसके बाद आने वाली वीडियो में हम बाकी के सारे रूल्स पढ़ेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक फ्रॉम डिशन इंस्टीट्यूट्स आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। और देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का वेस वुड के साथ ही समझने वाले हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर हम अपना पहला यूज समझते हैं वुड का। देखिए, वुड का यूज आप ता ती ते के अर्थ में करते हो। सर, ये ता ती ते सुनते ही आपके माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी तो ता ती ते आता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आप समझ पाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आता है। लेकिन यहां पर मैं ता ती ते के बारे में बात कर रहा हूं। अब इस चीज को आप और अच्छे से समझने के लिए एक कंसेप्ट को अच्छे से समझें। देखिए, जब आप प्रेजेंट में रहकर पास्ट में रिग्रेट करते हो, सर आप रिग्रेट करोगे कब? जब कोई काम आप नहीं कर पाते हो तभी तो आपको पछताना होता है। ऐसे मान लो आप आगरा गए और ताजमहल नहीं देख पाए, तभी तो आपको पछतावा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप आगरा गए, ताजमहल देख के आ गए, अब पछता रहे हो कि मैंने ताजमहल क्यों देखा। तो हम पछताते तभी है जब हम कोई काम नहीं कर पाते। अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट में रहकर पास्ट में रिग्रेट करना है, पास्ट में पछताना है। अब चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप आगरा जाते हो, गुरुवार को आई थिंक ताजमहल बंद रहता है, वहां पे वो लोग अलाउ नहीं करते हैं उसको विजिट करने का। तो देखिए, अब आप ताजमहल देखने गए बट आप ताजमहल नहीं देख पाए। अब आप घर पे आ गए हो तो आप सोच रहे हो कि मैं ताजमहल देखता। तो आपको रिग्रेट हुआ ना कि मैं वहां पे जाता तो ताजमहल देखता। तो बस इसी तरीके का रिग्रेट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। और आप एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि आप न्यू ईयर पर कहीं पार्टी करने जा रहे थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसकी वजह से आप नहीं जा पाए। तो आप क्या बोलोगे कि मैं पार्टी करने जाता, मैं दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करता, मैं वहां पर डांस करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। तो आप प्रेजेंट में रहकर पास्ट के लिए रिग्रेट कर रहे हो। आई थिंक अब आपको सारी चीजों की क्लियरिटी मिल गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, सिंपल होता है, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मैं इंग्लिश बोलता, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं पबजी खेलता, आई वुड प्ले पबजी। मैं नाचता, आई वुड डांस। मैं गाना गाता, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। मैं मूवी देखता, आई वुड वॉच अ मूवी। आइए अब हम अपना दूसरा यूज समझते हैं वुड का। देखिए, दूसरे यूज में वुड के आपको समझना होगा ता था ती थे और ते थे के अर्थ में हम वुड का यूज करते हैं। अब जैसे ही आपके सामने आया होगा ता था ती थे, आपके माइंड में क्लिक करेगा कंसेप्ट कि यूज टू का भी तो उपयोग सर हम ता था ती थे के अर्थ में करते हैं। पास्ट की हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का भी तो उपयोग करते हैं। हाँ, उसका भी उपयोग करा जाता है, इसका भी उपयोग करा जाता है। बट एक कंसेप्ट आप और समझें। मान लो कोई पैराग्राफ है और वहां पे बहुत सारे सेंटेंस है पास्ट की हैबिट के लिए। जैसे मैं खाना खाता था, फिर मैं स्कूल जाता था, फिर मैं ड्रेस पहनता था, फिर मैं वहां से लौट के आता था। तो आप देख रहे हो एक पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंस। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है? पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंस हो जो पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसका पहला सेंटेंस तो आप यूज टू से बनाओगे। उसके बाद जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो आप यूज टू से नहीं बना सकते, तो उसके बाद आपको वहां पर वुड का यूज करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ता था ती थी ती थी के अर्थ में हम किस प्रकार वुड का यूज करते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मैं स्कूल जाता था, आई वुड गो टू स्कूल। मैं उससे बात करता था, आई वुड टॉक टू हर। मैं फेसबुक चलाता था, आई वुड ऑपरेट फेसबुक। अब हम अपना नेक्स्ट यूज समझते हैं वुड का।
अब देखिए, अब वुड का यूज आपको गा गी ये के अर्थ में समझना है। अब आप फिर से सोच रहे होंगे, सर गा गी ये तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं। फिर जब गा गी का यूज हमको फ्यूचर इंडेफिनिट में भी करना है, यहाँ पर भी आप वुड की यूज में बता रहे हो कि गा गी आएगा, फिर तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का गा गी होता है वो फ्यूचर का सेंस देता है। प्रेजेंट में कहते हैं बट फ्यूचर का सेंस देता है। जैसे मैं 2023 में अमेरिका जाऊंगा, तो ये फ्यूचर का सेंस है। लेकिन यहाँ पर जो आपको वुड का यूज करना है वो पास्ट का सेंस देगा। अब इस चीज को आप ना एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आप दो बेस्ट फ्रेंड हो, आप दोनों एक साथ कोचिंग जाते हो। अब क्या हुआ कि आपने अपने फ्रेंड को पहले ही बता दिया कि मैं कल कोचिंग नहीं जाऊंगा। अब जब आपका फ्रेंड कोचिंग जाएगा तो सर उससे पूछेंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं आया। तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या बोलेगा सर से, सर मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि वो कल कोचिंग नहीं आएगा। तो अब उसने पास्ट बताया ना कि मेरा फ्रेंड कल बोल रहा था कि वो कोचिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, भले ही गागी का यूज हुआ बट वो पास्ट में कहा था उसने। तो बस ऐसी ही सिचुएशन होती है जब जब गागी का हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, तो हम शैलो विल का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ पाएंगी। हमारा पहला एग्जाम्पल है, रमन कह रहा था कि वह कोचिंग नहीं आएगा। तो सेंटेंस बनेगा, रमन वाज सेइंग दैट ही वुड नॉट कम कोचिंग। उसने कहा था कि वो 100 रुपए मुझे देगा। He had said to me that he would give me 100 rupees. मुझे पता था कि वो नहीं आएगा। I had an idea that he would not come. आइए अब हम अपना नेक्स्ट यूज समझते हैं। देखिए, अब आपको वुड का यूज लाइक टू के साथ करना है। और जब आप वुड का यूज लाइक टू के साथ करते हो तो सामने वाले को या तो आप ऑफर देते हो या फिर प्रपोजल देते हो। अब देखिए, जैसे मान लो आपको किसी से बोलना है, क्या तुम मेरे साथ राइड पर जाना पसंद करोगे, क्या तुम मेरे साथ पिज्जा खाना पसंद करोगे, क्या तुम मुझे मारना पसंद करोगे, क्या तुम ऐसा करना पसंद करोगे, क्या तुम वैसा करना पसंद करोगे। तो आप यहाँ पर सामने वाले को या तो ऑफर दे रहे हो या फिर प्रपोजल दे रहे हो। आइए अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। क्या तुम मेरे साथ राइड पर जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो ऑन राइड विद मी। क्या तुम पिज्जा खाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव पिज्जा। क्या तुम रात में पबजी खेलना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू प्ले पबजी इन द नाइट। आइए अब हम अपना वुड का एक यूज और समझते हैं रिक्वेस्ट के सेंस में। देखिए, जब सामने वाला आपसे सीनियर है और आपको थोड़ा पोलाइटली उससे हेल्प चाहिए तो आप वुड का यूज करोगे। वुड का यूज करना बेस्ट होता है ऐसे सेंस में। ऐसे मान लो आपको सामने वाले से कहना है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो आप बोलोगे वुड यू हेल्प मी। हाँ, अब मान लो आपके एक सीनियर है जिनको आपको कहना है कि सर प्लीज बैठ जाइए। अब यहाँ पर आप कैन का भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप कैन की जगह वुड का यूज करोगे तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि सामने वाला आपसे सीनियर है और थोड़ा पोलाइटनेस थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए आप वुड का यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे वुड यू सिट हियर, या आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप बोलोगे वुड यू हेल्प मी। मान लो आपको किसी का मोबाइल लेना है कॉल करने के लिए तो आप क्या बोलोगे, आपको बोलना है क्या आप अपना मोबाइल मुझे दोगे, तो आप बोलोगे वुड यू गिव मी योर फोन। आपके सामने कोई खड़ा हुआ है और आपको वहां से निकलना है, अब वो हट नहीं रहा है, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, और बट वो आपसे सीनियर है। तो आप कैसे बोलोगे, आपको बोलना है कि आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे वुड यू मूव अहेड। अब हम अपना लास्ट ही समझते हैं वुड का। अब यहाँ पर भी आपको जो वुड का यूज है वो गा गी के अर्थ में करना है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी लेस हो। सर ये पॉसिबिलिटी लेस और मोर क्या होता है, देखिए अब ऐसे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो आप सीधा सीधा सेल विल का यूज कर लोगे। जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो आप नॉर्मली सेलो विल का यूज करोगे। जैसे वह अमेरिका जाएगा, ही विल गो टू अमेरिका। वह तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू। लेकिन जब आपको लगता है कि ऐसा काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऐसा आपका अंदाजा है, तब आप सेलो विल की जगह वुड का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी से कहते हो
कि जहां तक मैं उसको जानता हूं वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब आप इसे कैसे बोलोगे? एज फार एज आई नो टू हिम ही विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पे एज फार एज का मीन्स होता है जहां तक। एक एग्जांपल और समझते हैं। मुझे लगता है वो नहीं आएगा। आई थिंक ही वुड नॉट कम। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने उन बहन भाई और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए